पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतो अस्माभि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरे भक्त जो वास्तव में मेरे भक्त हैं, वो पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे प्रेम से अर्पित करते हैं, वो सब कुछ मैं ग्रहण करता हूं, हृदय से ग्रहण करता हूं। अपने भक्त का उपहार समझ करके मैं उसे ग्रहण करता हूं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतो अस्माभि प्रयतात्मनः। प्रयतात्मना शुद्ध चेतना के साथ, केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना। जब शुद्ध चेतना के साथ ये सारी चीजें मुझे उपहार में दी जाती हैं, तो मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। प्रेतात्मा शब्द यहां पे देखिए, मतलब शुद्ध चेतना। जल्दबाजी में ऐसे ऐसे नहीं कि जल छिड़क दिए, ऐसे ही पुष्प डाल दिए। वहां पर हमारी चेतना का भी समावेश होना चाहिए, शुद्ध चेतना का समावेश होना चाहिए, तभी वो स्वीकृत होती है। वो उपहार तभी स्वीकार किया जाता है जब शुद्ध चेतना के साथ उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण अगले श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। यत् करोषि यदस्नासि। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी कर्म करो, यदस्नासि जो कुछ भी भोजन ग्रहण करो, यज्जुहोषि जो कुछ भी हवन इत्यादि करो, तदाश्यत वो मुझे अर्पित करो। यानी अपने सारे कर्म, अपनी सारी वस्तुएं, अपने द्वारा किए गए सभी धर्म के कार्य, सब कुछ मुझे अर्पित करो, क्योंकि ये सब कुछ मेरा ही है और मुझे ही जब समर्पित होगा तभी वो वास्तव में उसका फल आत्मा को प्राप्त होगा। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। यत् तपस्यसि, जो कुछ भी तुम तपस्या करते हो, अपनी तपस्या को भी मुझे अर्पित कर दो। और तत्कुरुष्व मदार्पणम्, उस सब को जो कुछ भी तुम करते हो मुझे वो समर्पित होना चाहिए। ऐसी भक्ति ही वास्तव में एक परिपूर्ण भक्ति होती है, जिसे करने से हमें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। हम कृष्ण के परम धाम में, कृष्ण के पास अनंत समय के लिए निवास कर सकते हैं। तो ये समर्पण भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा समर्पण भाव जब आता है तभी हमें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। इन सभी चीजों के बारे में एक पुण्यात्मा अपने मनमोहन से पूछती है
कृष्ण की भक्त है, मनमोहन को अपने घर में रखी है, नहलाती है, पूजा करती है, दूध अर्पित करती है। तो इन सभी चीजों के बारे में वो पूछती है अपने कृष्ण से, मनमोहन से। मनमोहन आज बताओ, मनमोहन आज बताओ, मनमोहन आज बताओ, आज बताओ, ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं आपके निर्देशन में ही कर्म का चयन करूं। तो कर्म चयन के बाद जो कर्म का फल मिलेगा वो भी मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ। क्योंकि सारी सृष्टि आपकी है तो कर्म चयन ही क्यों मेरा रहे, मैं अपने सभी कर्मों को आपको समर्पित करना चाहती हूँ। तो कर्म चयन क्यों आत्मा का होता है, इसके बारे में भगवान कृष्ण मनमोहन उनकी आत्मा को बताते हैं। माते कह करके संबोधित करते हैं अपनी आत्मा को। माते ब्रह्मांड का कण कण सब निश्चय ही मेरा अपना है। माते ब्रह्मांड का कण कण सब निश्चय ही मेरा अपना है। आत्माएं मेरी पराशक्ति प्रकृति का
अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूँ। आत्मा मेरी व्यष्टि है, यानी मेरा अंश है, और मैं समष्टि हूँ, यानी मैं सब कुछ हूँ, पूरी सत्ता मैं ही हूँ। लेकिन दोनों की सत्ताएं अलग हैं। आत्मा भी एक सत्ता है, मेरा अंश होते हुए भी वो एक अलग सत्ता बन चुकी है। उसका एक व्यक्तित्व होता है आत्मा का। मैं समष्टि हूँ और आत्मा मेरा व्यष्टि है, यानी मेरा एक अंश है। सब कुछ मेरा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने चूंकि आत्मा को यह अधिकार दिया है, कर्म चयन का अधिकार दिया है, इसीलिए कर्म चयन का, कर्म का फल जो है वो आत्मा को भोगना पड़ता है। आगे कहते हैं पर पिता वही जो पुत्रों को अधिकार जन्म का देता। पिता वही जो पुत्रों को अधिकार जन्म का देता। चयनित कर्मों का श्रेष्ठा खुद बन जाता है। दृष्टा खुद बन जाता है। उनके द्वारा चयनित कर्मों का दृष्टा खुद बन जाता है। उनके द्वारा चयनित कर्मों का दृष्टा बन जाता है। मानव सब मेरे बुझाए, पर मैं चयन करने को। मानव सब मेरे बुझाए, पर हूँ चयन करने को। मैं उनके हृदयों में बैठा, सतमार्ग में बतलाने को। मैं उनके हृदयों में बैठा, सद्मार्ग में बतलाने को। मैं अपलक उनको देखे हुआ, वे अनदेखा कर देते। मैं अपलक उनको देख रहा, वे अनदेखा कर देते हैं। भगवान कहते हैं मैं निरंतर आत्मा की ओर देखता हूँ, लेकिन सभी आत्माएं मुझे अनदेखा कर देती हैं। श्वेताश्वत में जो मंत्र है वो भी इसी बात की पुष्टि करता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मोह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत् तत्पुण्यमीशमस्य महिमानमिति वेदसोऽगा। मैं जीवात्माओं के शरीर में, जो मैंने शरीर उन्हें प्रदान किया है, उसी शरीर में जीवात्मा भी है और मैं भी वही हूँ। लेकिन मेरा जीवात्मा पक्षी, जो एक पक्षी रूप जीवात्मा है, और मैं भी एक पक्षी के रूप में समझो मुझे, तो वो मेरी ओर कभी देखने की कोशिश ही नहीं करता, कभी प्रयत्न ही नहीं करता, जबकि मैं निरंतर उसकी ओर देखता रहता हूँ। लेकिन वो कभी मुझे देखने का प्रयत्न नहीं करता। इसी बात को पुण्यास्मात से कहते हैं। मैं उनके हृदयों में बैठा, सद्मार्ग में बतलाने को। मैं उनके हृदयों में बैठा, सद्मार्ग में बतलाने को। मैं अपलक उनको देख रहा, वे अनदेखा कर
दर्शन करने को। मैं हर पल तुम्हें निहारा, तेरा मैं हर पल तुम्हें निहारा, तेरा निर्देशन करने को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से इस पूरे संसार को, इस समस्त संसार की जीव आत्माओं को, विशेषकर मनुष्य की आत्माओं को ये बताने का प्रयास करते हैं और तभी कहते हैं यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि तदाश्यत्। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ पियो, जो कुछ भी हवन करो, तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदात्मनः। जो कुछ भी तुम करो, जो कुछ भी तुम तपस्या करो, जो कुछ भी तुम कर्म करो, जो कुछ भी तुम हवन करो, सब मुझे अर्पित कर दो। और यही सच्ची भक्ति है। और वही पुण्यात्मा को भी बताते हैं कि मेरे निर्देशन में जो आत्माएं अपने कर्म का चयन करती हैं, वही सच्ची पुण्यात्माएं हैं और मैं उन्हीं को प्राप्त हूं। तो भगवान के इस उत्तर से, अपने मनमोहन के इस उत्तर से पुण्यात्मा एकदम प्रेम से और अधिक भर जाती है और कहती है मनमोहन तुमने मोह लिया, मनमोहन तुमने मोह लिया, तुम सचमुच जादूगर हो। सचमुच जादूगर हो। मनमोहन तुमने तुम सचमुच तेरी बाणी में अमृत है, ब्रह्मांड के तुम नायक हो। तेरी बाणी में अमृत है, ब्रह्मांड आया तुमने मोह लिया, तेरी कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद गोपाल राधे महाविष्णु भगवान कृष्ण की जय हो बोलिए, सनातन धर्म की। जय हो। तो ऐसी भक्ति जो मनुष्य प्राप्त करते हैं, वही कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। हमें इन दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्य सी बात है कि हम आत्मा हैं, हमारा ये चिंतन होना चाहिए। हम साधारणतः यही सोचते हैं कि हम शरीर हैं। जब मैं कहता हूं मैं, तो हमारा शरीर की ओर ध्यान जाता है। ये हाथ पैर, सर, पेट, पीठ, आंख, नाक, कान, शरीर की ओर ही ध्यान जाता है।
मैं कहने पर यह ध्यान नहीं आता कि मैं मीन्स आत्मा, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। ये शरीर प्रभु ने हमें क्यों दिया है? यदि ये शरीर नहीं होता तो हम कर्म कैसे करते? कर्म तो शरीर के द्वारा ही संपन्न होते हैं, शरीर के द्वारा ही संपादित होते हैं। तो हमें आत्मा और शरीर में अंतर जानना चाहिए। आत्मा और शरीर का अंतर जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब आत्मा को हम अलग एक सत्ता समझेंगे, शरीर को अलग एक सत्ता समझेंगे। शरीर क्या है? शरीर तो एक ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मांड में समस्त लोक होते हैं, वैसे ही शरीर भी एक ब्रह्मांड ही समझिए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं। हमें जानना है आत्मा की सत्ता को, जो मैं हूं वास्तव में। मैं वास्तव में आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। जब इस अंतर को हम जान लेंगे, आत्मा और शरीर के अंतर को जान लेंगे और इसका उद्देश्य समझ लेंगे कि शरीर का क्या उद्देश्य है। शरीर में मन स्थित है, बुद्धि स्थित है और मन बुद्धि के माध्यम से ही हम चिंतन कर सकते हैं, कोई चीज जान सकते हैं, अपने को जान सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। तो ये शरीर भी ईश्वर की एक अपरा शक्ति है, जिसके माध्यम से पराशक्ति यानी आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। तो अपना आत्मा को जब तक हम नहीं जानेंगे, शरीर से अलग आत्मा की सत्ता को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर इस उत्कृष्ट कोट की भक्ति का विकास नहीं होगा। जब हम पूरी तरह से कृष्णमय हो जाए, ये जान जाए कि ये शरीर भी कृष्ण के द्वारा दिया गया है, आत्मा वो भी कृष्ण का एक अंश है और ये सारी जो सृष्टि दिख रही है आंखों से, ये भी कृष्ण की प्रकृति है, कृष्ण की अपरा शक्ति है। इस तथ्य को जब हम समझ लेंगे, तब हम वास्तविक भक्ति की ओर, निष्काम भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और अंत में अपने लक्ष्य को यानी कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकेंगे। सभी जीवात्माओं का यही उद्देश्य है और सभी जीवात्माएं निसंदेह एक दिन ये लक्ष्य प्राप्त करेंगी। आज बहुत सारी आत्माएं भटकी हुई हैं, वो केवल इंद्रिय सुखों के लिए जीवन यापन कर रही है और इंद्रिय सुखों के लिए जीना एक व्यर्थ का जीवन जीना है। उस जीने का कोई मतलब नहीं है, वो मूर्खता का या मूर्खता का जीवन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयति सृष्टि के चक्र को जो नहीं समझता, सृष्टि का चक्र क्या है कि आत्मा को ये समझना चाहिए कि ये सृष्टि और ये सारा शरीर मेरे लिए कृष्ण को पाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। इसी के माध्यम से, इसी के सहयोग से मैं कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकता हूँ। ये आत्मा को तो इस प्रकार से हमें जब ये समझ आ जाए, तभी हम कृष्णमय हो सकते हैं और हमारे सारे कार्य भी कृष्ण को समर्पित हो सकते हैं। अपने सारे कर्मों को, अपने द्वारा किए गए सभी धर्मों को, अपने द्वारा किए गए सभी यज्ञों को जब हम कृष्ण को समर्पित करें, एवं प्रवर्तितं चक्र, यही सृष्टि का चक्र है कि आत्मा ये जाने, आत्मा प्रकृति को जाने, मेरी अपरा शक्ति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे। प्रकृति के जितने भी देवता हैं वो हमारे सहयोगी हैं। प्रकृति के समस्त देवता और यहाँ पृथ्वी में जो समस्त आत्माएं हैं, एक दूसरे का पोषण करें। देवताओं को भी पोषण की आवश्यकता है, उनको भी। जैसे हम खाते पीते हैं, हम फल फूल खाते हैं, अनाज खाते हैं, दूध दही खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, औषधियाँ हमारे लिए होती हैं। ये सारी चीजें प्रकृति से प्राप्त होती हैं
तो प्रकृति के देवताओं को हम क्या देते हैं? प्रकृति के देवताओं को भी हमें यज्ञ स्वरूप, यज्ञ से उत्पन्न हुआ जो धुआं है, जो खुशबू है, वो पोषण करता है देवताओं को। हमारा भोजन ग्रास है, हम ग्रास के प्रेमी हैं, और देवता गंध के प्रेमी होते हैं। मनुष्य ग्रास, मनुष्य को क्या चाहिए? ग्रास यानी भोजन। और ये भोजन कहाँ से आता है? देवता हमें देते हैं। वर्षा होती है तो देवता ही वर्षा कराते हैं। सूर्य देवता, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की उष्मा यदि न हो तो एक दिन में ये पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वो अग्नि, अग्नि देने वाले, ऊर्जा देने वाले देवता ही हैं सूर्य देवता। जल देने वाले वरुण देवता। इसी प्रकार प्रकृति के पीछे जो देवता है उनका पोषण करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। और इस सृष्टि के चक्र में, इस सृष्टि चक्र का जो पालन करते हैं, कहते हैं इंग्लिश में इसी को कहते हैं फोस्टर द गॉड्स एंड लेट द गॉड्स फोस्टर यू। देवी देवताओं का तुम पोषण करो और देवी देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। तो इस प्रकार का लेना देना जब होता है तो वही सही सृष्टि का संचालन होता है। और जब ऐसा होता है तभी सभी आत्माएं ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हैं। और इसको यदि हम खाना खा लेते हैं, ऐसे खा लेते हैं जैसे कोई जानवर खा लिया, और ये भाव ही नहीं आता कि ये खाना कहाँ से आया है। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। इसीलिए तो हम भोग लगाते हैं। पुराने लोग तो बिना भोग लगाए खाते ही नहीं थे। हमारे ही पूर्वज एक पीढ़ी पहले जब खाना खाते थे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जल चारों ओर थाली के फेर देते थे कि हे प्रभु आप ग्रहण करो, इससे उत्पन्न जो खुशबू है वो आप लो, और ये ग्रास फिर हम लेते हैं। तो ये अंदर से भाव ही नहीं आता। खाना खा जाते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, लेकिन ये कभी भाव नहीं आता कि ये अनाज कहाँ से आया। और जिसने हमें अनाज दिया है उसको हम क्या देंगे? जिसने हमें ये दूध दही दिया है, जिसने हमें ये सारी वस्तुएं दी हैं, उसको हम क्या अर्पित करें? इस भावना के साथ जब हम जीवन यापन करते हैं तब वास्तव में हम वही असली जीवन। अदरवाइज वो सारा, यदि हम इस आशय के साथ, इस भाव के साथ जीवन नहीं जीते हैं तो हमारे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति है। अनुवर्तय माने पालन करना। इस सृष्टि चक्र का पालन जो नहीं करता है, मतलब ये भाव उसके अंदर नहीं आता कि ये समस्त चीजें देवताओं के द्वारा दी गई हैं, सृष्टि के देवताओं के द्वारा, और हम उनको क्या अर्पित करें। तो ऐसा जीना जो है अधायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवते, वो पाप का जीवन जी रहा है, उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं। तो हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए, तभी हम सृष्टि चक्र का पालन करते हैं। ये हमें समझना चाहिए।